हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल एक ऐसा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स के हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हैं, जो क्या होता है, जो आपके आम डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे आप देखते हैं लकड़ी को साफ़ करने के लिए भी कंपाउंड यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपके घरों में कुछ ना कुछ, जैसे शुगर है, किसी भी रूप में आप यूज़ करते हैं तो वो पॉलीमर्स यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें अल्कोहल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक, जैसे आपका क्या है भाई, आजकल आप सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी अल्कोहल ही होता है। अब अल्कोहल होते क्या हैं, एल्किल ग्रुप होता है और उसके साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल का फॉर्म है। ठीक, तो अब क्या होता है इसमें, ये केवल क्या करती हैं, इनका जो IUPAC नेम होता है, IUPAC जो नेम होता है वो होता है इनका एल्केनॉल। ठीक है, एल्केन माइनस ई प्लस ओल इज इक्वल्स टू एल्केनॉल। ये होता है क्या कि जो इनका प्रीफिक्स होता है वो ओल होता है। क्लियर है इतनी बात? अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कितने टाइप से किया जाता है? वो किया जाता है आपका 3 टाइप से, 1 2 3। सबसे पहले जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट जो दूसरा किया जाता है वो किया जाता है नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। थर्ड किया जाता है इसका नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब क्या है, अब बात करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर। तो ये होते हैं आपके 4 टाइप्स के। ठीक, सबसे पहला आता है आपका मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल्स होते हैं जिनमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1OH। एक ही ग्रुप है। तो 4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 एग्जाम्पल क्या हो जाए आपका, मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH। दूसरा आता है डाईहाइड्रिक। ठीक है, डाईहाइड्रिक में जो फॉर्मूला हो जाएगा वही 2 ग्रुप आ जाएंगे, एक H को और हटा दीजिएगा, जिसमें 2 ग्रुप होते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, CH2OH, CH2OH। ये है आपका एथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, थर्ड आता है आपका ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं। जो 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं वो आ जाते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो आपका हो जाएगा ये ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जानते हैं आप सभी, CH2 CH CH2 OH OH। देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप है, 1 2 3। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट आता है आपका पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, तो इसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होएगा, जिसमें 3 से ज़्यादा क्या आ जाए, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हो जाए, वो आपका कहलाता है पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर के हिसाब से क्या हो जाता है, ये होते हैं आपके 3 टाइप्स के। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्हें, नेचर ऑफ कार्बन के बेसिस पर 3 टाइप्स के होते हैं ये। आप लोग चार्ट के हिसाब से पढ़ना चाहे चार्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो नेचर के कार्बन के नेचर के हिसाब से कितने टाइप्स के कहे हमने, 3 टाइप्स के। कैसे, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल।
ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले बात करते हैं 1 डिग्री यानी प्राइमरी अल्कोहल की। प्राइमरी अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा आपका कि जहाँ पर आपका एक कार्बन ऐड हो, एक कार्बन जुड़ा हो, ठीक है। जैसे ये है OH, तो यहाँ पे केवल क्या है, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है किससे, हाइड्रोक्सी ग्रुप से। या फिर आप ये कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल की जगह इथाइल अल्कोहल ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका इस एक कार्बन से केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में क्या है, जहाँ पर क्या हो, कोई भी सेकेंडरी कार्बन हो। सेकेंडरी कार्बन कैसे, CH2 है, CHOH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री अल्कोहल। ऐसे ही अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री वो अल्कोहल क्या हो जाएगा, जिससे आपके 3 कार्बन जुड़े हों, तो ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात। ये इसी तरह से आते हैं, इसे बोलते हैं आप इथाइल अल्कोहल, ये हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बेसिस पे यहीं पे कर देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये है 3rd। ठीक, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कैसे, एक तो होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें ओनली सिंगल बॉन्ड हो, केवल और केवल क्या हो, आपका सिंगल बॉन्ड हो, वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, ये आपके क्या हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या सैचुरेटेड अल्कोहल्स को शो करते हैं। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की या अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स की, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। ऐसे ही अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल क्या हो जाएंगे, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHOH, क्या नाम हो जाएगा इसका, विनाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर हमने एक पढ़ा था एलाइलिक, तो एलाइलिक कार्बन क्या था हमारे पास, वो था अगर किसी भी कार्बन sp3 के साथ, ये क्या है, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन पर, तो क्या है कि अगर sp3 कार्बन के साथ कोई sp2 कार्बन आ जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका एलाइल अल्कोहल। क्लियर है इतनी बात। यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन होता है खत्म। नेक्स्ट बात करेंगे हम नोमेनक्लेचर की, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद KJ क्लासेस। थैंक यू।